सी फ्रेंड्स, 8th स्टैंडर्ड लेसन नंबर 15 रकबा है ना। देखिए रकबा को इंग्लिश में बोलेंगे एरिया। उसमें देखिए क्या क्या रहेगा कि मुतवाज़िल अज़ला का रकबा, मुसल्लस का रकबा, मुअय्यन का रकबा। अब ये रकबा है क्या चीज़ वो पहले देख लीजिए। रकबा यानी किसी जगह के नाप को ज़ाहिर करने वाली मिक़दार को रकबा कहते हैं, है ना। अगर कोई भी बन कसीर ज़िलाई शक्ल है तो उसका अज़ला अगर सेंटीमीटर में दिए हुए या मीटर में दिए हुए हैं तो उसके रकबे, अगर सेंटीमीटर में सवाल है तो जवाब में रकबा में मुरब्बा सेंटीमीटर आ जाएगा, इसकी इकाई कहते हैं इसको। ओके, तो आपने ये पढ़े थे कि मुरब्बे का रकबा क्या पढ़े थे आपने कि ज़िले की दूसरी क़ुव्वत, है ना। ये बुनियादी तसव्वुरात में ये लिख लीजिए आप लोग, याद रहेगा, काम आने वाली चीज़ है। मुस्ततील का रकबा क्या आएगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर बोलेंगे इसको इंग्लिश में, ज़िला स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। मुस्ततील का रकबा। उसके बाद है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा क्या है वो, 1/2 ज़रब कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िलों का हासिल ज़रब। ओके, अगर सिर्फ मुसल्लस का रकबा है तो क्या आ जाएगा, मुसल्लस का रकबा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब ऊंचाई या फिर इर्तिफ़ा, है ना, ऊंचाई या फिर इर्तिफ़ा। ये हमने पढ़ चुके हैं। अब देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कौन सा, मश्की सेट 15.1 सॉरी। अगर किसी ज़रबतुल अज़ला में मुकाबिल के ज़िले, जैसा देखिए ये शक्ल बना रहे, ये मुतवाज़िल अज़ला है। क्या है ये, मुतवाज़िल अज़ला है। इसमें जैसे हम नाम दे देते हैं PQRS, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा। यानी इसके देखिए मुतवाज़िल अज़ला यानी अगर किसी ज़रबतुल अज़ला यानी 4 ज़िले शक्ल है। ज़रबतुल अज़ला में मुकाबिल के ज़िलों की दोनों जोड़ियाँ, ये और ये मसावी है, ये और ये मसावी है, तो उसको क्या कहते हैं, मुतवाज़िल अज़ला। और मुतवाज़िल अज़ला से मुस्ततील भी बनता है। देखिए ये ऊंचाई, है ना, यानी इसका यानी दोनों के रकबे क्या हो गए, फिर मसावी हो गए। तो मुतवाज़िल अज़ला के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर कायदा ज़रब ऊंचाई। ये मुतवाज़िल अज़ला के रकबे का ज़ाब्ता है। चलो देख लेते हैं मश्की सेट 15.1, मश्की सेट 15.1। ओके, ये देख लीजिए 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, हम रीड करते हैं टेक्स्ट बुक में से, आप टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिख लीजिए। 15.1 का, एक मुतवाज़िल अज़ला का रकबा, है ना, एक मुतवाज़िल अज़ला है, उसका कायदा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 सम और ऊंचाई है 11 सम। देखिए पहले गिवन में लिख लो क्या क्या दिया हुआ है वो, कायदा कितना दिया हुआ है, 18 सम। फिर ऊंचाई कितना है, 11 सम। तो उसका रकबा मालूम कर देना है, क्या मालूम करना है और क्या देना है ना, क्या दिया हुआ है वो लिखना ज़रूरी है, याद रख लेना। मुतवाज़िल अज़ला का रकबा, तो ज़ाब्ता लिखेंगे हम पहले क्या, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर कायदा ज़रब ऊंचाई। ये ज़ाब्ता लिखेंगे हम पहले और ज़ाब्ते में कीमतें रखते जाएंगे। देखिए ज़ाब्ता क्या लिखे हमने, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर कायदा ज़रब ऊंचाई, है ना। कायदा कितना दिया हुआ है, 18 सम, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 11 सम। दोनों का ज़रब कर दो, 18 ज़रब ये 11 कर दो तो कितना आ जाएगा, 198। अब हमने इकाई बताए थे, जैसे ये सम है ना, तो सम तो लिखना ही पड़ेगा और मुरब्बा लगा दीजिए। किसी भी रकबे की इकाई के लिए मुरब्बा लगाना वो ज़रूरी है। ओके, ये रकबा हो गया किसका, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा। पहला सवाल आपका मुकम्मल हो चुका है। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखो बच्चों क्या कर लेना है, इसमें मुतवाज़िल अज़ला, ये थोड़ा सा उल्टा सवाल दिया हुआ है। मुतवाज़िल अज़ला का रकबा दिया हुआ है इसमें, है ना, और कायदा दिया हुआ है, ऊंचाई मालूम कर लेना है। ज़ाब्ता तो वही लिखेंगे हमने, जो दिया हुआ है वो लिखे हमने। सवाल आप पढ़ लीजिए और लिख लीजिए उसमें से। देखो ज़ाब्ता लिख ले है कि मुतवाज़िल अज़ला
का रकबा बराबर कायदा ज़रब ऊंचाई। ये ज़ाब्ता तो लिखना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है ज़ाब्ता लिखने के लिए, और ज़ाब्ते को आपको ये बॉक्स भी बनाते जाना है ना। अब देखो यहाँ पर कायदा कितना दिया हुआ है 8 सम, तो यहाँ पर 8 सम ज़रब ऊंचाई मालूम कर लेनी है, तो यहाँ पर लिख दो ऊंचाई। ये देखो यहाँ पर कायदा और ये ऊंचाई। फिर मुतवाज़िल अज़ला का रकबा दिया हुआ है 29.6। देखो इधर के इधर जवाब हो जाएगा अभी। तो क्या लिखेंगे, ऊंचाई बराबर जिसके बाजू की ऊंचाई निकाल दिए, यानी ये जो 8 है ना, ये यहाँ पर नसबनुमा में आ जाएगा, है ना, 8 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर लिख दो 29.6। इसको तकसीम दे दो, डायरेक्ट तकसीम दे के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 29.6 को 8 से क्या आ जाएगा जवाब, देखो 8 तिया 24 करेंगे, क्योंकि 8 चौक 32 ज़्यादा हो रहा है ना, 9 में से 4 गए 5, ये 0, फिर 8 सती 56। ओके, ये देखो एक के बाद अशारिया, यहाँ पर एक के बाद अशारिया दे दो, तो ये जवाब कितना आया आपका 3.7 सम ऊंचाई हो गई, है ना। ये मुरब्बा सम पहले से दिया हुआ था, आ रहा है समझ में। तो ये मुरब्बा सम बटे सम, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में होती है। चलो देख लेते इसका तीसरा सवाल नंबर 3। देखो क्या दिया हुआ है, इसमें भी रकबा दिया हुआ है बच्चों। मुतवाज़िल अज़ला का रकबा क्या दिया हुआ है 83.2। फिर ऊंचाई दी हुई, वैसे ही इससे पहले किए थे वैसा, लेकिन उसमें ऊंचाई मालूम कर लेनी थी 6.4, और इसका कायदा मालूम कर देना है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो ये गिवन में आपको लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, या फिर उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दिया हुआ है। फिर आप ज़ाब्ता लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला का रकबा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू कायदा ज़रब ऊंचाई। कायदा ज़रब ऊंचाई, ये ज़ाब्ता लिख दीजिए और ज़ाब्ते में कीमतें रख दीजिए। ओके, देखो रकबा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर रख दो 83.2। कायदा कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मालूम कर लेना है। और ऊंचाई कितनी दी हुई है 6.4 सम। अब कायदा को बाहर निकाल देंगे तो कायदे के साथ वाला अदद जो है वो नीचे चला जाएगा 6.4, और यहाँ पर 83.2। अब देखो इसको हमने एक तरीका और बता दिए थे इससे पहले कि एक के बाद अशारिया है, तो अशारिया को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 10 से ज़रब देते हैं। यहाँ पर भी 6.4 ज़रब 10, 10 से क्यों, एक के बाद अशारिया है ना, तो एक सिफर से ज़रब, यहाँ पर भी एक के बाद अशारिया एक सिफर से ज़रब, तो ये कितना हो जाएगा 832 हो जाएगा। यानी देखो ये सिफर भी आ जाएगा उसके आगे, और यहाँ पर 640 आ जाएगा। इधर एक के बाद अशारिया लगा दो, इधर एक के बाद अशारिया, एक के बाद अशारिया है ना, तो ये सिफर सिफर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये 832/64 हो गया। आप इसको 64 से तकसीम दे दीजिए, या डायरेक्ट छोटा छोटा कर दीजिए। देखो 2 से हम देते हैं, 2 चौक 8, फिर 2 1 का 2, एक रहता है 2 छक्के 12, फिर 2 से नीचे 2 3 6, 2 दूनी 4, ऊपर 2 से तो नीचे भी 2 से, यहाँ याद रख लेना इसको। फिर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 8 16। अब देखो यहाँ पर अगर हम 28 लिख लेते हैं तो ये 416 नहीं आएगा। 28 ज़रब 2 से करके देखो, 2 8 16, 2 दूनी 4, एक 56 आ रहा है ना, इसलिए हमको सिफर लगाना पड़ेगा। अब जाके जवाब सही आ जाएगा, 2 8 16 और 2 दूनी 4, है ना। अब वो कैसा तकसीम करना है वो आगे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको तकसीम कर लेना है, 2 1 का 2, एक रहता है, और 2 छक्के 12, फिर 16 से 208 को तकसीम दे दो। अब छोटा अदद बन गए, अभी आप तकसीम दे सकते हैं। देखो 16 से 208 को तकसीम दे दो, 16 1 के 16, 20 में से 16 गए, 4 रहते हैं, ये 8 को नीचे उतार दो, 16 3 48, कितना आ गया सिफर, 13 जवाब आ गया। कितना जवाब आ गया, 13 जवाब आ गया। यहाँ पर लिख दो 13 कायदा, कितना है 13 सम। ओके, तो ये आपका पहला एक्सरसाइज है 15.1, वो कंप्लीट हो गया है। ये कायदे को इंग्लिश में बोलेंगे बेस बोलेंगे, इसको याद रख लेना। इसको मुतवाज़िल अज़ला यानी पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके, तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब